वेलकम बैक टू गणपति विभाग। गणपति विभाग में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आपका भाई लेकर आ गया है आज आप आए हो भेजी क्लास में। तो आज हम सीखेंगे इसका सेकंड पार्ट। जैसा कि आप जानते हो हम 9th क्लास की सीरीज को चला रहे हैं जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक है और उसका हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपने चैनल पर डाल दिया है, जाके आप जाके देख सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो और देख सकते हो। बेटा इसे देखने से पहले आप जरा एक बार फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे और शुरू करेंगे कोशिका की कहानी के बारे में जो नई एनसीईआरटी के हिसाब से। आइए चलते हैं फटाफट से भेजी क्लास में। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक और खत्म करते हैं आगे की कहानी को। कोशिका झिल्ली क्या होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमने उस दिन जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये समझा था कि जो ऑसमोसिस होते हैं और कोशिका झिल्ली के अंदर वो क्या काम करते हैं, ठीक है, कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है, एक देखो लिखा भी है इसके अंदर, एक होता है हेटेरोटोनिक। जो जब क्या होता है सेल के अंदर और बाहर पानी बराबर होता है। फिर हमें पता है हाइपोटोनिक, जब बाहर घोल में पानी ज्यादा होता है और नमक जो क्या कहते हैं कि जो कोशिका उसके अंदर पानी कम होता है तो उसे इक्वल करा जाता है। ऐसे भी यहाँ पे होता है हाइपोटोनिक, क्या होता है जहाँ पे कोशिका के अंदर पानी ज्यादा होता है और बाहर कम होता है, उसे बाहर निकाला जाता है ताकि वो बैलेंस हो सके। अब आगे चलेंगे और आगे सीखेंगे इसके पार्ट को और शुरू करते हैं कोशिका झिल्ली की कहानी और बनावट के बारे में। तो कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और लिपिड पाए जाते हैं। यहाँ पर दोनों साइड में लिपिड होते हैं और जो ग्लेयर जो बीच में है उसे ग्लेयर कहते हैं, ग्लेयर पाए जाते हैं। अगर हम देखें इसको तो इसकी मोटाई की बात करें, यह बहुत पतली होती है, लगभग 7 से 10 नैनोमीटर की होती है। ये किससे बनती है, ये अगर देखा जाए तो किससे बनती है, यह मुख्य रूप से लिपिड, फैट और प्रोटीन से बनी होती है। आगे देखते हैं फ्लूइड मॉडल। इसके अनुसार झिल्ली में लिपिड की 2 परतें होती हैं, जैसे सब दिख भी रहा होगा, एक परत ये वाली होती है, एक परत ये वाली होती है, ठीक है। उसके बाद सिर बाहर की ओर होता है जो पानी की तरफ होता है और पूंछ अंदर की तरफ होती है जो क्या होती है, वो अंदर की तरफ होती है। अब ये काम क्या करती है भाई, क्या काम करती है? अगर काम की बात करें, यह है गेट कीपर। क्या करती है? गेट कीपर की तरह काम करती है, द्वार की गेट के द्वारा काम करती है। ये तरह काम करती है जो तय करता है कि सेल के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ये जो है ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्या काम अंदर आना चाहिए, क्या काम यानी क्या चीज अंदर आनी चाहिए, क्या चीज अंदर नहीं आनी चाहिए। अब हम समझेंगे अगले पार्ट पे, अगले चैप्टर पे। अगर अगले पेज पे चलेंगे तो क्या है, कोशिका भित्ति। जैसे कि आप जानते हो कोशिका भित्ति जो होती है वो एक कोशिका झिल्ली के ऊपर बनी होती है जो केवल प्लांट्स यानी पादप कोशिका के अंदर ही होती है। अगर आगे देखा जाए परिभाषा के बारे में बात करें, पादप कोशिका प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होती है के बाहर एक और कठोर परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये केवल प्लांट्स के अंदर ही होती है, ये केवल कोशिका भित्ति किसके अंदर होती है, ये केवल पेड़ पौधों के अंदर होती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि ऐसी वीडियो को आप लाभ उठा सकें और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी मिस ना करें चैप्टर को और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। आइए चलते हैं, बिना रुके काम करते हैं। अब देखिए विशेषता के बारे में। इसकी विशेषता क्या होती है, यह मुख्य रूप से सख्त होती है, सख्त माने मजबूत होती है बहुत ज्यादा, लेकिन परागामी होती है। परागामी का मतलब होता है जिसमें पानी और खनिज इसके पार आ जा सकते हैं। ये मजबूत तो होती है लेकिन ये अनुमति देती है कि भाई पानी वाले भैया तुम ना यहाँ पे आ सकते हो और खाने वाले भैया तुम भी आ सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन कठोर में हूं। आगे कहता है कार्य क्या करती है भैया, ये कार्य क्या करती है, ये पौधों को हवा देती है, बारिश और तापमान जैसे बाह्य दबाव से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है और क्या करती है, कोशिकाओं को एक निश्चित आकार देती है और मजबूत विधान करती है कि हाँ भाई कोई बार बाहर बंदा आके मार नहीं सकता, क्योंकि क्या है कोशिका भित्ति खड़ी है ना उसके साथ में। क्या खड़ी है, कोशिका भित्ति खड़ी है। हाँ भाई मैं बॉडीगार्ड खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, इसलिए क्या होता है कोशिका भित्ति कहती है आ मत जाइयो, ठीक है। पौधों की जड़ों की बात करें, पौधों की जड़ों को मिट्टी से पोषक तत्व
ठीक है, नीचे जो तत्व होते हैं उनको मिलते हैं नाइट्रोजन वगैरह, या नाइट्रोजन हो गया, पानी हो गया, वाटर वगैरह। पानी सोखने में मदद करती है, हेल्प करती है उनकी। अगर आगे देखा जाए पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर बात करें तो प्याज की छिलके की कोशिका को देखा जाए तो प्याज की छिलके की जो कोशिका होती है ये आकार में बॉक्साइड आयताकार की जैसी होती है और नियमित रूप से ये व्यवस्थित होती है, रेगुलरली होती है, मतलब एक रेंज में होती है, बनी होती है, जिसको हम हटा नहीं सकते। गाल की बात करें, चिक हमारे जो गाल होते हैं आपके मुलायम मुलायम गाल जो होते हैं ये जंतु कोशिका के होते हैं जो कि अनियमित रूप से अरेगुलर होते हैं और व्यवस्थित होते हैं ये, ठीक है। अगर बात करें व्यवस्थित होती है प्याज की कोशिका क्योंकि प्लांट्स आ जाता है, और गाल जो होते हैं वो हमारे चिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जंतु कोशिका होती है जो कि अनियमित होती है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ देख सकते हो आप लोग इसके बारे में, अगर आपको देखो एक सामान्य जीव कोशिका, एक सामान्य जीव कोशिका है, एक पादप कोशिका, एक पादप कोशिका, एक यहाँ पर राइजोबियम दे रखा है। तो अगर पादप कोशिका मोटा मोटा पढ़ें तो यहाँ पे क्या होता है, राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ देखोगे तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे न्यूक्लियोइड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोइड दिख रहा है, जैसे आनुवंशिक संरचना। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है केंद्रक, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। राइजोबियम को राइजोबियम हो जाता है। एक कोशिका भित्ति जो ये ऊपर से दिख रही है ना, कोशिका भित्ति दिख रही है आपको। और अगर देखा जाए ये जो पानी से जो लिक्विड सा दिख रहा है इसके अंदर, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव। और ये क्या है, जो कौन सी लग रही है, इसे बोलते हैं केरियक परिखरवात। ये तो हटाओ, तुम्हारे काम करनी है। आगे देखो, अगर इसमें बात करें ये होती है पादप कोशिका। अब पादप कोशिका की बात करें, पादप कोशिका के अंदर क्या होगा, राइजोबियम। देखो अगर तुम देखो ना कोशिका भित्ति इसके अंदर पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, ठीक है। एक जीवाणु कोशिका है क्योंकि जीवाणु के अंदर भी क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो राइजोबियम दिखा रखा है यहाँ पे, यहाँ भी देखो ये लीड्स दिख रही है क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है इस वजह से, ठीक है। अब आगे देखो ये सब पढ़ोगे, कोशिका झिल्ली क्या होती है, नाभिक दे रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ न्यूक्लियस दे रखा है, जिसे केंद्रक बोलते हैं अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में, ठीक है। प्राइवेट झिल्ली बोलते हैं, देखो ये अलग से झिल्ली होती है सारी। ये ना थोड़ा सा लेवल जो है ना बड़ा बड़ा जो आप समझ लो, खाली अभी पार्टों में बता रखा है, फिर आगे जाके जब इलेक्ट्रो में जाओगे आप साइंस लोगे तो आप वहां पे जाना पढ़ोगे चीज को। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, यहाँ पे कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव आप जानते हो जो लिक्विड सा पार्ट होता है कोशिका द्रव बोलते हैं। अगर यहाँ की बात करें राइजोबियम के अंदर, देखो ये राइजोबियम होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइसोसोम होता है, यहाँ पे रेक्टिकाएं होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अंतःप्रदेश झिल्ली, अंतःप्रदेश झिल्ली का मतलब जो अंदर की तरफ बनी होती है उसे बोलते हैं अंतःप्रदेश झिल्ली। अब आगे चलेंगे, ठीक है बेटा, फटाफट शुरू करते हैं कहानी, आगे देखते हैं। आगे क्या है, ओसोमोसिस क्या होता है, क्या प्रभाव करता है ओसोमोसिस। देखो जब पादप कोशिका जैसे होरिया की जो पत्ती होती है चीनी के गाढ़े घोल में रखा जाता है, तो ओसोमोसिस के कारण कोशिका के अंदर का पानी बाहर निकल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कोशिका क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओसोमोसिस। ओसोमोसिस का मतलब है जो कोशिका के अंदर पानी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, उसी को बोलेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसी से क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं ओसोमोसिस, क्या बोलते हैं, इसी को ओसोमोसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके विपरीत एनिमल सेल्स जो होते हैं, जो आपके एनिमल सेल्स का मतलब है यहाँ पे जो आपकी जंतु कोशिका होती है उसके अंदर देखा जाए तो क्या देखा जाए भाई, उसके अंदर जो कोशिका होती है जैसे गाल की कोशिका होती है में सेल नहीं होते, इसलिए वे पूरी तरह से सिकुड़ जाती है, क्योंकि जो चिक होते हैं हमारे गाल होते हैं उसमें सेल्स नहीं होते, ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होती, इस वजह से क्या होता है, काम नहीं करता। अगर बात करें महत्वपूर्ण निष्कर्ष की तो निष्कर्ष क्या कह सकते हैं इसका, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया और पौधों की कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में यह काम नहीं होता है, क्योंकि जंतु अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं लेकिन प्लांट अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो इन्वायरमेंटली नेचरली उनको क्या करा गया, कोशिका भित्ति दी गई है। कोशिका भित्ति पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अति सुरक्षा प्रदान करती है और आगे बढ़ने का भी काम करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है और सेवा देती है। आगे चलेंगे, आगे बताया कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति दोबारा आ गई यहाँ पे। जब कोशिका भित्ति की बात करें तुम्हें पता ही है, जंतु कोशिका की बात करें, जंतु में सख्त कोशिका भित्ति नहीं होती है जिसमें उनकी कोशिका आकार बदल सकती है, यह लचीलापन होता है और उनके मूवमेंट यानी करने और उत्तक को बनाने में काम करती है, मदद करती है। अगर देखिए पादप कोशिका जो होती है यह पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से जो कि सेलोज से बनी होती है, किससे होती है, सेलोज से बनी होती है। यह पौधों को संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है। एक चीज ध्यान रखना, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताओ कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका
भित्ति क्यों होती है और जंतु के अंदर कोशिका भित्ति क्यों नहीं होती। फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब आगे चलेंगे, अन्य की बात करें, जो कवक और बैक्टीरिया होता है भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये आपके पेपर में पूछ सकता है और एमसी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो कॉपी पेन निकाल के बैठो और किताब खोलने के बैठो। किताब आपकी आई नहीं है, आई हो, लेकिन मैं अपने से कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की, ताकि आपकी सिलेबस कभी खत्म ना हो, अभी तक खत्म ना हो। और आपका भाई बैठा हुआ है, क्योंकि आप किस क्लास में हो, भैया जी की क्लास में। कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मा और तीसरा होता है केंद्रक। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली की बात करें, यह एक चुनिंदा परमाणु झिल्ली होती है। ठीक है, जो कोशिका भित्ति का वो बता होगा। देखो इसके 3 भाग होते हैं, यहाँ देखोगे। पहले होता है जो दूसरा होता है, मैंने बताया था आपको, ये कोशिका द्रव होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। ठीक है, जो केंद्र होता है क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है, ये होता है आपका कोशिका झिल्ली। एक कोशिका झिल्ली भित्ति होती है जो किसमें होती है, जो केवल प्लांट्स में पाई जाती है ना। आगे देखा जाए साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, यह केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। देखो ये कोशिका प्रमुख मेंटर होता है और मेंटेन काम करने का यही होता है। अगर बात करें नोट की बात, क्या हम नोट कर सकते हैं, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में कई छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, कई सारे बहुत सारे जीवाणु होते हैं, जीव होते हैं, जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। देखो कोशिका इतनी छोटी होती है, कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम अपनी आंखों से कभी भी नहीं देख सकते उन्हें। हम इसका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा भी था इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आप जाके देख सकते हैं। और पहले क्या करना, पहले फर्स्ट पार्ट देखना, जाके फिर सेकंड वाला पार्ट देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है बेटा, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे जाके चेकआउट कर सकते हो और पूरी वीडियो देख सकते हैं। फटाफट सकते हैं, आइए चलेंगे फटाफट से। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, ऐसी कोशिका जिनमें सुस्पष्ट केंद्र और झिल्ली घिरे ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जिसके अंदर केंद्रक और कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। अब चलिए फटाफट से, उदाहरण के लिए जो बैक्टीरियल होते हैं, जीवाणु होती है, उसमें कोशिका नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। शब्द की बात करें, प्रो का मतलब प्रिमिटिव आदमी और कैरियोट का मतलब होता है केंद्र। क्या होता है, केंद्र। ठीक है, आगे चलेंगे। कोशिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन चित्र 2.1 में दिखा रखा है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जीवाणु कोशिका क्या होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। जीवाणु मतलब जीवाणु के अंदर। ठीक है, पादप कोशिका की बात करें, इसके अंदर क्या क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है और बड़ी रिक्तिकाएं होती है। बड़ी रिक्तिकाएं का मतलब है जो उनको खाने को बाहर तक, ऊपर तक पहुंचाती है प्लांट्स के अंदर। आगे देखा जाए जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इसमें रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, जिसे हम नसें बोलते हैं। जो नसें होती हैं वो क्या होती है, वो छोटी छोटी होती हैं और हमारे क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या करती है, नियंत्रण करती है, सारी जगह पहुंचाती है। सोच और विचार की बात करें तो हम क्या प्रश्न बन सकता है इसके अंदर, स्थिर रहने वाले पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका जवाब आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से कमेंट करो और फटाफट से बेसिक क्लास को सपोर्ट कर दो। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगर हम बात करें कोशिका भित्ति के प्रकार के, हमने पढ़ लिया कोशिका भित्ति के कोशिकाओं को उनकी संरचना के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से बांटा गया। अब बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका, अब बात करें यूकैरियोटिक कोशिका। हम इसके बारे में अंतर समझेंगे, क्योंकि इसका अंतर आ सकता है आपके 100% क्वेश्चन में, जो कि बोर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर में आ जाएगा शायद क्वेश्चन, क्योंकि देखो फर्स्ट चैप्टर से तो ये ज्यादा आता भी है क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है बेटा, अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ये सेल कोशिका होती है जिन्हें स्पष्ट केंद्र नहीं होता, इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए बिना किसी झिल्ली के साइटोप्लाज्म में ही रहता है। इसके अंदर डीएनए तो होता है, लेकिन बिना साइटोप्लाज्म के होता है, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य नहीं होता। ठीक है, अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, इसके अंदर सब्जी पाई जाती है, यह विकसित कोशिका होती है, इनमें स्पष्ट केंद्र होता है और इसमें जो झिल्ली होती है यह झिल्ली से घिरा हुआ होता है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, थोड़ा सा अंतर पढ़ लेते हैं ताकि हमारे चैप्टर के नंबर्स हमें अच्छे से मिल सके। इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर सके, 5 या 3 में से 3 नंबर पक्का ला सकते हैं। ज्यादा मेरा ख्याल है इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो जल्दी से लिखिए। अगर केंद्रक की बात करें, इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है और केवल आनुवंशिक प्रकार जैसे न्यूक्लियोटाइड,
के रूप में ही रहता है। ठीक है, अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, इसके अंदर केंद्रक होता है और दिखाई भी देता है। ठीक है, इससे दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपको सूक्ष्मदर्शी से। केंद्रक झिल्ली की बात करें, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती है और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रों के चारों दोहराई झिल्ली होती है। दोहरी का मतलब है दो झिल्ली, एक कोशिका भित्ति, एक कोशिका झिल्ली। आगे देखेंगे कोशिकाओं की बात करें, झिल्ली बंद कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होती है। और बात करें किसके अंदर कि झिल्ली बंद होती है कोशिका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोली बड़ा पढ़ो इन सब के बारे में, इनमें उपस्थित होती है। लेकिन इस तरह सीधी कह सकते हैं कि कोशिका जिसके अंदर पाई जाती है उसके अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, ये बहुत छोटी होती है, ये बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अगर बात करें डीएनए की बात करें, इसके अंदर गोलाकार और साइटोप्लाज्म में मुक्त रहते हैं, डीएनए इसके अंदर नहीं हो पाता है। अगर बात करें इसके अंदर रेटिकुलर होता है और केंद्रक के भीतर भी डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। अगर बात करें राइजोबियम क्या होता है, इसके अंदर बहुत छोटा राइजोबियम होता है और ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर राइजोबियम कितने साइज का होता है, तो ये 70 यानी कि 70 एसएस का होता है और ये 80 एसएस का होता है। ये टॉपिक पहले ये जो क्वेश्चन था ना 11th में पढ़ा था मैंने, 11th क्लास में साइंस में, लेकिन अब देखो आएगा इसमें आ गया तो अच्छे से पढ़ने ना। कोशिका विभाजन, देखो बाइनरी विखंडन की बात करें, इसके अंदर बाइनरी विखंडन होता है, इसको विखंडन कर सकते हैं और सूत्री या अधर सूत्री मतलब इसको दो भाग बांट सकते हैं, उसको कई भागों में बांटा जा सकता है। और बाइनरी विखंडन का मत कह रहे हैं, ठीक है, बाइनरी विखंडन हो सकता है, इसका बराबर नहीं हो सकता। आगे देखिए उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल जो होते हैं इनका जो खंडन है इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है। और जो आपके पौधे हैं, जंतु हैं और कवक है, इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, इन सभी को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। आगे जो क्या बोला गया कोशिका के प्रकार में पढ़ लिया, ये दोबारा आ गया, इसके लिए सॉरी बेटा, आप इसे फोटो कह सकते हो चाहो तो। अब चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, यहाँ देखा रखा है वायरस, ठीक है, वाइडियाइड और प्रियान, ये एक कोशिका जीव होते हैं। अब एक कोशिका जीव क्या होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो फटाफट से और जल्दी से फटाफट करो। ठीक है, वायरस की बात करें, यह प्रोटीन की परत और जेनेटिक मटेरियल जिसे हम डीएनए बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है डीएनए बोलते हैं, से बने होते हैं। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाली चलती है ना, जो बड़ी वाली चलती है, जो बहुत ज्यादा जूम आती है, उस वाली को यूज करना पड़ेगा इसके अंदर। आगे देखेंगे वायर्ड की बात करें, इनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि डीएनए होता है और प्रोटीन की परत इसके अंदर नहीं होती है, डीएनए इसके अंदर होता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोटीन इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रियन की बात करें, ये आसमान रूप से मुड़े हुए होते हैं, प्रोटीन होते हैं जिनमें से जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। देखो प्रियन की बात करें, इसमें क्या होता है, इसके अंदर डीएनए तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। मुझे पता है कि आपको हार्ड लग रहा होगा बेटा, इसको दोबारा से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को दोबारा से देखना ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी कमी लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप किसकी क्लास में आए हो, भैया जी की क्लास में। साइटोप्लाज्मा और साइटोप्लेट क्या होता है, देखो साइटोप्लाज्मा क्या होता है, कोशिका के अंदर का तरल पदार्थ जहां ज्यादातर गतिविधियां होती हैं, जिसे हम साइटोप्लाज्मा बोल सकते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, हिंदी में इसको कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, सेल इंक्लूज होते हैं इसके अंदर के रूप में स्टार्च, कैल्शियम ऑक्सीडेट और बहुत सारी चीजें पाई जाती है इसके अंदर। मतलब मान सकते हो ये गुब्बारा है, उस गुब्बारे के अंदर जो पानी सा भरा हुआ है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कोशिका द्रव बोलेंगे अगर साधारण भाषा में बोला जाए। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लेट क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन के रेशो जो फाइबर्स होते हैं उनके जाल होता है, ठीक है, और यह कोशिका के आकार देता है और उसके अंदर समान परिवहन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ले जाने का काम करता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। अब चलेंगे आगे पेज पर, आगे क्या बताया गया है, कोशिका के अंग और केंद्रक के बारे में। देखो बच्चों, आज के लिए क्लास आपकी यहीं तक होती है और हम मिलेंगे नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके थर्ड पार्ट के अंदर क्या मिलेंगे, हम चैप्टर 2 के थर्ड पार्ट पे हम मिलेंगे, पार्ट 3 में मिलेंगे और चैप्टर को, संपूर्ण चैप्टर को खत्म कर डालेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आशा करूंगा मेरा आशा यही थी कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कमी लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जरा सी वीडियो अच्छी लगी तो आप भैया को सपोर्ट करो और भैया ताकि आपको बुला सकें और आपको पढ़ा सके, क्योंकि आप किस क्लास में हो, भैया क्लास में। चलते हैं, मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।